100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का मैं यहाँ पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं तथा हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गांवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस महान भारत देश के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हमारे देहात अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांवों में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों की भी समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी बहुत है और उसके बल पर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर कमज़ोर वर्ग के लोग भी गांवों में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। स्वाभाविक ही वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतिहर मजदूरी के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए आधुनिक मशीनें प्रयोग में आने लगी हैं, जिसके कारण अनेक खेतिहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 75% जनता खेती पर निर्भर करती है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की ज़रूरत है और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे सब लोग आपसी सहयोग से तथा आपस में मिलकर इस प्रकार की
कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो खेती की बातों को जानते हैं, जिन्हें जानकारी है, उनमें से एक भी व्यक्ति खेती करने के लिए तैयार नहीं है। खेती में काम करने के लिए और हल जोतने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह भूमि मेरी है, खेती में उपज बढ़ नहीं सकती। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर अगर कृषि मंत्रालय ध्यान नहीं देता है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। जहाँ तक पानी का संबंध है, हमारी सरकार को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि हम प्रत्येक खेत को पानी देंगे और हर व्यक्ति को काम देंगे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने धन नहीं लगाया, लेकिन उसने यह धन बड़े बांधों और नहरों पर ही लगाया है। अगर वह धन सिंचाई के ऊपर लगाया गया होता तो हमारे क्षेत्र में पानी मिल रहा होता। आपने अरबों रुपए बांधों पर लगा लिए, लेकिन आज भी किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। वही रुपया यदि सिंचाई योजना पर लगाया होता तो हर खेत को पानी मिल सकता था। गांवों में भी सिंचाई के लिए सरकार ने जो आर्थिक सहायता शुरू की है वह हमारे किसानों को समय पर नहीं मिल पाती है। स्टॉप।